जय हिंद दोस्तों। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और उसमें यदि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता हो तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं जो विज्ञान से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और वीडियो की लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। जी साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों गुब्बारे में हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी अभिक्रिया है। तेजी में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों दही का जमने में कौन सा अपक्रिया होता है, तो रासायनिक अपक्रिया होता है, याद रखिएगा। यानी कि दही जमने में साथियों रासायनिक अपक्रिया होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। यानी कि शुष्क सेल में कैथोड क्या कार्य करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों शुष्क सेल में कैथोड ग्रेफाइट क्षण का कार्य करता है। ग्रेफाइट क्षण आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, तो इसका कार्य करता है ये शुष्क सेल में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है। यानी कि साथियों मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों बी प्लस ग्रुप जो होता है वो मानव शरीर में अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है। बताइए साथियों, ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है। जी बिल्कुल राइट आंसर, कांच का बना होता है ऑप्टिकल फाइबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नोट करिए साथियों, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा तार होता है जो डाटा को प्रकाश की स्पीड में भेजने में माहिर होता है। किसको भेजने में, डाटा को। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप भी कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा। जी ऑप्शन नंबर बी 206। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है। बताइए साथियों, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है। जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दोस्तों एक ऐसा यंत्र है जो दूध की शुद्धता को मापता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है। बताइए साथियों, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर करिएगा पारा का। सीने बार दोस्तों पारा का प्रमुख अयस्क है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए साथियों, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फाउंडेशन पेन का आविष्कारक कौन था। बताइए साथियों, फाउंडेशन पेन का आविष्कारक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और याद रखिएगा वाटरमैन साथियों फाउंडेशन पेन का आविष्कारक थे। वाटरमैन, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। बताइए साथियों, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था, हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है आपका, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। यानी कि निम्न में से किसके कारण मूत्र का पीला रंग होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। यूरोक्रोम, ऑप्शन ए याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब आपको याद रहेगा तो आसानी से आप बता सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरोधक के लिए BCG का टीका दिया जाता है।
तो दोस्तों BCG का टीका दिया जाता है टीबी के रोग के प्रतिरोध के लिए। BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है? टीबी के जो रोगी होते हैं उनके रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारी जल कहा जाता है? किस लिखा गया है, ये किसे रहेगा? तो दोस्तों ड्यूट्रियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? बताइए साथियों, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? जब भी एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। धोने का सोडा को सोडियम कार्बोनाइट का व्यापारिक नाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? बताइए साथियों, एनीमिया किस तत्व के कारण मनुष्य में होता है? तो दोस्तों आयरन की कमी के कारण, आयरन तत्व की कमी के कारण साथियों मनुष्य में एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल का हिमांक जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं कितना होता है? तो दोस्तों जल का हिमांक जिसे हम फ्रीजिंग पाउडर कहते हैं वो कितना होता है? 4 अंश सेल्सियस होता है, यानी कि 4 अंश सेल्सियस होता है। ये ऑप्शन ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? बताइए साथियों, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो दोस्तों बीज, याद रखिएगा, कपास का जो पौधा होता है उसके बीज से रेशा निकाला जाता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, बीज। अगला क्वेश्चन है आपका, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति कैसी होती है? बताइए साथियों। हम एक बार भी आपसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो आप जरूर करेंगे सब्सक्राइब और लाइक। तो दोस्तों अम्लीय, लार की प्रक्रिया अम्लीय होती है, याद रखिएगा, अम्लीय। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? तो दोस्तों किसी लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, डायऑप्टर में किसी लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है, डायऑप्टर। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? बताइए साथियों। तो दोस्तों किसानों का मित्र केंचुआ को कहा जाता है, याद रखिएगा, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, डायनासोर किस केसुरुकी वर्ग से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा साथियों, डायनासोर। तो दोस्तों याद रखिएगा, डायनासोर सरीसृप केसुरुकी वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है सरीसृप, वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रकाश वर्ष है इनमें से कौन? यानी कि इनमें से कौन प्रकाश वर्ष है? बताइए साथियों। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर करेगा, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन है आपका, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? बताइए साथियों, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है जाइलम। ऑप्शन डी याद रखिएगा, जाइलम पादपों में जल का परिवहन करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? बताइए साथियों, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों, हीरा। हीरा दोस्तों पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? बताइए साथियों, दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं साथियों आप लोग, यानी कि दूध फटने पर दोस्तों लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? बताइए साथियों, मधुमेह रोग किसके कारण होता है या किसके कमी के कारण होता है? तो दोस्तों वो है इंसुलिन। मधुमेह रोग जो है दोस्तों वो इंसुलिन के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु बम की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से, और याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट आंसर करेगा ऑटो हान। ऑटो हान ने दोस्तों परमाणु बम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? बताइए साथियों, कार्य का मात्रक इनमें से क्या है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।